सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेजर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है लेजर का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन गिवन है। सबसे पहले आपको सब्सिडरी बुक बनानी है, फिर उसके बाद जो है आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद जो है आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, फिर अब नीचे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट इन सुनील ब्रदर बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, आपको फॉलोइंग बैलेंस दे रखे हैं सुनील ब्रदर्स में की बुक में आपको 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, यानी कि ओपनिंग है ये। ठीक है, ओपनिंग डेट दे रखी है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2000। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है ना आपका फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। सबसे पहले एसेट में कैश इन हैंड है 27,500। फिर बैंक का बैलेंस है 40,000। डेटर्स है आपके पास अशोक भाई साहब हैं 18,000 के, बहादुर भाई साहब 25,000 और चारू जी है 30,000 की। डेटर्स हैं ये सारे आपके। फिर है स्टॉक 1,60,000 और ऐसी फर्नीचर 40,000। फिर लाइबिलिटी में आपको क्या रखा है कि क्रेडिटर्स है दिनेश जो कि है 20,000 के और एकता है 15,000 की। ठीक है, ये आपके जो है फुल ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो ये सिंपल आपकी कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आपकी ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जो सारे आपके एसेट हैं वो सब सारे आपके डेबिट होंगे और जो जो सारे आपके लाइबिलिटीज़ है वो सारी क्रेडिट होगी। तो सिंपल आपका जर्नल का फॉर्मेट पता है, तो सिंपल रिकॉर्ड करते हैं। डेट आ जाएगी 2017 1 अप्रैल। तो सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड अकाउंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा कितने से? 27,500। तो इसको डेबिट के कॉलम में डेबिट कर देंगे। फिर है बैंक अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट आपका डेबिट 40,000। ठीक है, फिर आपके पास डेटर्स में आपके पास आता है एक तो अशोक भाई साहब है, तो अशोक को भी कर देंगे। अशोक आपका डेबिट हो जाएगा कितना? 18,000। फिर बहादुर डेबिट, ऐसी चारू डेबिट, अमाउंट 25,000 30,000। ठीक है, जो जो आपके सारे एसेट हैं वो आप डेबिट कर देंगे और जो आपकी लायबिलिटी है उनको क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी ओपनिंग एंट्री पास हो जाएगी। फिर उसके बाद है आपके पास फर्नीचर स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,60,000। फिर है फर्नीचर 40,000। ठीक है, ये आपके एसेट आपके डेबिट हो गया। अब लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी आपके पास? एक तो सबसे पहले है क्रेडिटर्स, जिसमें आपको दे रखा है दिनेश। तो 2 दिनेश को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, और ऐसे 2 एकता 15,000। ठीक है, अब देखिए, अब आपको देखने से लग रहा होगा कि डेबिट साइड जो है आपकी ज़्यादा है और क्रेडिट साइड जो है कम है। तो यहाँ पर जो है आपका बैलेंस फिगर निकल के आएगा, वो कौन सा आ जाएगा आपका? 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। वो कितना आ जाएगा जब आप इन दोनों डेबिट साइड का टोटल करेंगे और ये 2 लेस कर देंगे, तो आपका कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा? 3,05,500। ठीक है, 3,05,500। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड हो गया। तो सिंपल अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है सब्सिडरी बुक, तो सबसे पहले कैश बुक बनाएंगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन भी दे रखी है। तो 1 अप्रैल 2017 को कैश सेल कर रहे हैं 18,000 की, और कैश बुक बनाने से पहले आपको कैश का भी बैलेंस उतारना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस दे रखा है ना, ओपनिंग कैश इन हैंड है 27,500 और बैंक बैलेंस है 40,000। तो इसको उतारेंगे सबसे पहले। अब कैश बुक की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ये आपकी कैश बुक आ गई है। ठीक है, फॉर्मेट पता होगा आपको, मैं सिंपल एंट्रियाँ पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा आपके पास 1 अप्रैल 2017 डेट आ जाएगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है कैश का? 27,500
और 40,000 जो है बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब 1 अप्रैल को ही कह रहे हैं कि कैश सेल कर रहे हैं, तो सिंपल रिकॉर्ड कर देंगे 1 अप्रैल कैश सेल। तो टू सेल्स अकाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, और सेल्स के कॉलम में कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, ये रिकॉर्ड होगी आपकी कैश बुक में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 अप्रैल को कह रहे हैं कि डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। ठीक है, अब डिपॉजिट करा रहे हैं हम बैंक में 20,000। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बैंक में हम डिपॉजिट करा रहे हैं, तो सिंपल है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ होएगा तो इस साइड रिकॉर्ड होएगी, दोनों साइड होएगी। वैसे 2 अप्रैल को डेट है आपके पास, तो टू कैश अकाउंट LF में आपका आ जाएगा C। ठीक है, C इसलिए क्योंकि ये आपकी, इससे पता चलता है कि ये आपकी जो है एंट्री वो कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो कितना डिपॉजिट कराएं बैंक में 20,000। अब दोनों जगह की कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जगह इफेक्ट हो रही है, तो सिंपल यहाँ भी 2 अप्रैल, ईयर आप अपने आप लिख लेना 2017 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर C आ जाएगा 20,000 कैश के कॉलम में। ठीक है, सिंपल ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, ये 20,000 है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 अप्रैल को कह रहा है परचेज फ्रॉम दिनेश, ये परचेज बुक में जाएगी, अब इसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि चेक इशू टू दिनेश फॉर 25,000। अब दिनेश को जो है हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं 25,000। ठीक है, अब दिनेश हमारे क्रेडिटर्स थे। ठीक है, उसको हम 25,000 दे रहे हैं, क्योंकि इसमें परचेज फ्रॉम दिनेश, अब और दिनेश से परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। 3 मीटर कॉटन जो है आपका 60 पर मीटर के हिसाब से है, और 2 मीटर सिल्क जो है आपका 100 पर मीटर के हिसाब से, तो ये आपका 38,000 आ जाएगा। प्लस आपके पिछले 20,000 जो दिनेश के यहाँ पेंडिंग है, और 38,000 प्लस 20,000 आपका 58,000 टोटल अमाउंट आ जाएगा, जिसमें से हम 25,000 अभी पे कर रहे हैं चेक के साथ। तो सिंपल आपका इस साइड आ जाएगा 5 अप्रैल बाय दिनेश। ठीक है, चेक इशू कर रहे हैं तो 25,000। ठीक है, 25,000 की हमने पेमेंट कर दी है चेक के द्वारा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 6 को कह रहे हैं, 6 अप्रैल को कह रहे हैं एक्सेप्टेड ए बिल एट 1 मंथ फॉर 15,000 ड्रॉन बाय दिनेश। ठीक है, अब बिल जो है आप 1 मंथ का ड्रॉन कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर लिया दिनेश ने 15,000 का। ठीक है, तो ये कैश बुक में तो जाएगी नहीं, आपकी जर्नल में जाएगी। ठीक है, ये वाली एंट्री, तो सिंपल आप जर्नल निकालेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेट क्या आपके पास 6 अप्रैल, तो सब दिनेश आपका डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का एक्सेप्ट कर रहे हो 15,000। ठीक है, बिल्स पेबल पे टू दिनेश, यानी कि एक तरह से हमने पे कर दिया ये। अब ये 1 मंथ जब आपका मैच्योर होगा बिल्स पेबल, तब हम इतना 15,000 पे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 8 अप्रैल को सोल्ड टू अशोक, अब इसको स्किप कर रहे हैं, ये सेल्स में जाएगा, सेल्स बुक में। फिर रिटर्न बाय अशोक, ये सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। फिर 12 अप्रैल को कह रहे हैं रिसीव कैश ₹8,000 एंड ए चेक फॉर 40,000 फ्रॉम अशोक। ठीक है, अशोक से हम चेक से पेमेंट कितनी रिसीव कर रहे हैं 40,000 की, और कैश में जो है 8,000 की। चेक वाज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। ठीक है, चेक जो है इमीडिएटली हमने जो है डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होगी आप कैश बुक में, तो कैश बुक की तरफ चलते हैं। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव कहाँ आएगा आपका, डेबिट साइड। तो सिंपल आपके पास डेट क्या है, डेट आपके पास 12 अप्रैल। ठीक है, अशोक से कर रहे हैं 12 अप्रैल। ठीक है, सबसे पहले आपका टू अशोक आ जाएगा। कैश हम कितना ले रहे हैं 8,000, और 40,000 जो है आपको चेक में रिसीव हो रहा है। ठीक है, सिंपल आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब 13 अप्रैल को कह रहे हैं रिसीव ए BR फ्रॉम बहादुर फॉर ₹20,000 एट 1 मंथ। अब BR हम रिसीव कर रहे हैं बहादुर से, तो ये आपकी कहाँ रिकॉर्ड होएगी, जर्नल में। ठीक है, BR की एंट्री कर देंगे हम, ये रही आपकी जर्नल। तो डेट क्या है आपके पास 13 अप्रैल। बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट कौन हो जाएगा टू बहादुर, ठीक है 20,000, ठीक है एंट्री पास कर दी हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल को कह रहे हैं एक्सेप्टेड ए बिल एट 2 मंथ ड्रॉन बाय एकता फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर, ठीक है। अब हम एक्सेप्टेड कर रहे हैं बिल फॉर 2 मंथ्स के लिए जो कि एकता ने ड्रॉन करा है फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर, ठीक है। ये भी आपकी जर्नल में चली जाएगी 15 अप्रैल। एकता डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट, ठीक है 15,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे कम स्पेस है तो वो आप लिख लेना, ठीक है, नरेशन की गैप छोड़ देना। अब 16 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 16 अप्रैल को परचेज ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम शिवा लिमिटेड फॉर 45,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए इसमें ही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन जो है आप परचेस बुक में, कई बच्चे जो है परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये परचेस बुक में जो है रिकॉर्ड ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी। इसका बेसिक सिंपल सा लॉजिक है, हम जो है परचेज क्या कर रहे हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है हमारा एसेट है, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्रेडिट वाली भी ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन सुन के जो है बच्चे परचेस बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो गलत है। तो इसकी जो है सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी, क्योंकि कंप्यूटर आपका एसेट है, तो एसेट की जो है आप सिंपल जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो परचेस बुक करते वक्त वही गुड्स रिकॉर्ड होंगे जिसमें जो है आपका बिजनेस डील कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल 16 अप्रैल को कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर अकाउंट का डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं, शिवा लिमिटेड, ठीक है 45,000, ठीक है। आप नीचे नरेशन भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब कैश परचेज कर रहे हैं 18 अप्रैल को 10,000 की, ठीक है, कैश परचेज कर रहे हैं तो ये आपका कैश बुक में चला जाएगा सिंपल। अब डेट क्या थी आपके पास 18 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा 18 अप्रैल बाय परचेजेस अकाउंट। कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में आ जाएगा 10,000, ठीक है, सिंपली आपकी रिकॉर्ड होगी सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम चारू बाय चेक सेंट इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 2%, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड आपको 2% दे रखा है। रिसीव कर रहे हैं हम फुल पेमेंट फ्रॉम चारू। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चारू हमारे क्या थे, चारू हमारे डेटर्स थे, ठीक है। इसमें हम जो है फुल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, 2% डिस्काउंट अलाउड है, तो 30,000 का 2% वो आपका आ जाएगा 600, ठीक है, वो आपका 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 30,000 में से लेस कर देंगे 600, बाकी जो बचा वो आपको फुल पेमेंट मिल रही है चेक के द्वारा, और चेक जो है आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया 19 अप्रैल को। तो सिंपल यहीं पर ये रिकॉर्ड होएगा ये कैश बुक में। तो चेक आपको रिसीव हो रहा है तो सिंपल 19 अप्रैल किससे हो रहा है, टू चारू, कितना 29,400। अब जो 600 है आपका डिस्काउंट अलाउड का, वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल में। तो जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी सिंपल, डिस्काउंट वाली जो है एंट्री है वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। 19 अप्रैल क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट टू चारू, कितना 600 पता चलेगा कैसा है। 30,000 का आपके चारू का बैलेंस था, ठीक है, उसमें से जो आपको रिसीव हो रहा 2% उस पर आपका डिस्काउंट अलाउड आया वो 600 बना, तो आपकी एंट्री हो जाएगी 600 की डिस्काउंट अलाउड की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इशू ए चेक टू दिनेश इन फुल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट, ठीक है। अब 20 अप्रैल को हम इशू कर रहे हैं चेक, यानी पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से दिनेश को फुल अमाउंट, ठीक है, फुल पेमेंट कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दिनेश का कितना बैलेंस है। 20,000 तो यहाँ से है, ठीक है, 20,000 हमने इतने पे करने थे,
प्लस हमने परचेस भी करी थी 3 अप्रैल को दिनेश से, तो वो आपका कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 38,000 बन रहा है इन दोनों का, ठीक है। परचेज करने के बाद 38,000 की हमने और परचेज करी, प्लस 20,000 अभी और देने थे, तो कितना आ गया 58,000। और 58,000 में से हमने 5 अप्रैल को पेमेंट करी थी, हमने इशू ये चेक करा था दिनेश को 25,000, तो 58,000 में से लेस कर देंगे हम 25,000, तो वो आपका आ जाएगा 33,000, ठीक है। अब एक्सेप्टेड है बिल एट 1 मंथ फ्रॉम, जो कि दिनेश ने ड्रॉन करा था, तो 33,000 में से लेस कर देंगे 15,000, ठीक है, वो बिल्स पेबल में चला गया, तो बाकी कितना बचा 18,000, ठीक है। अब 18,000 पे 1% निकाल लेंगे डिस्काउंट, ठीक है। 1% डिस्काउंट निकालने के बाद वो आपका आ जाएगा 180, ठीक है। तो 180 की तो डिस्काउंट की एंट्री तो यहाँ पास हो जाएगी, ठीक है। डेट क्या है आपके पास 20 अप्रैल, तो दिनेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। 18,000 पे निकलेगा 1%, वो आपका आ जाएगा 180। बाकी जो अमाउंट आपको पे करना है वो आप कर देंगे सिंपल कैश बुक से। तो सिंपल आपका डेट क्या है 20 अप्रैल, किसको पे कर रहे हैं, बाय दिनेश, तो कितना आ जाएगा 17,820, ठीक है। 17,820 हम पे कर देंगे दिनेश को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 22 को कह 22 अप्रैल को कह रहे हैं सेटल द अकाउंट ऑफ शिवा लिमिटेड बाय चेक। अब शिवा लिमिटेड से हमने कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, याद है ना, 16 अप्रैल को कितना था 45,000 से, ठीक है। 45,000 जो है हमने कंप्यूटर खरीदा था, अब जो है चेक से जो है अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं हम, तो सिंपल ये भी यहीं रिकॉर्ड होगी। डेट क्या है 22 अप्रैल, बाय शिवा लिमिटेड 45,000, ठीक है, हमने पेमेंट कर दी चेक से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 24 अप्रैल को कह रहे हैं प्रोप्राइटर टू अवे गुड्स वर्थ 5,000 एंड कैश 6,000। अब देखिए कैश तो आपकी कैश बुक में जाएगा, ठीक है। प्रोप्राइटर जो है टू यानी कि बिजनेस से ले जा रहा है, गुड्स जो है आपके 5,000 के ले जा रहा है एज ए ड्राइंग, ठीक है, वो पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है वो अपने, और कैश जो है 6,000 का निकलवा रहा है। तो कैश वाला तो कैश बुक में इफेक्ट आएगा, और जो गुड्स वाला है वो आपका जर्नल में रिकॉर्ड होएगी। तो सिंपल क्या आएगा आपके पास 24 है ना, ठीक है, 24 अप्रैल, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, कैश से कितना चला जाएगा 6,000, ठीक है। अब बाकी बचा 5,000, तो 5,000 के आपके जो है जर्नल में रिकॉर्ड होएगी, ठीक है, जर्नल एंट्री पास होएगी सिंपल। 24 अप्रैल ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होएगा, और टू परचेज अकाउंट कितना 5,000, ठीक है। भाई ये ध्यान रखना कि कैश वाला तो कैश बुक में चला जाएगा, और बाकी जो बचा गुड्स की उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है 5,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 25 को कह रहा है कि परचेज फ्रॉम, ये तो परचेज वाला परचेज बुक में जाएगा। फिर है 27 को पेड रेंट 3,000 और सैलरी जो है 8,000 की हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा 27 अप्रैल, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास बाय रेंट अकाउंट, ठीक है 3,000, और ऐसी बाय सैलरीज अकाउंट 8,000, डेट सेम रहेगी, ठीक है 27 अप्रैल 27 अप्रैल, ठीक है। अब 30 अप्रैल को कह रहे हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 600। अब इंटरेस्ट जो है आपका बैंक अलाउ कर रहा है 600, तो सिंपल आपका जो है आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपका इधर आ जाएगा 30 अप्रैल टू इंटरेस्ट अकाउंट 600, ठीक है। अब सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसका हम टोटल कर देंगे कैश बुक का,
तो सबसे पहले डेबिट साइड में लेते हैं कैश बुक का। अब 27,500 प्लस ये डेबिट साइड का रिकॉर्ड करेंगे टोटल, तो आ जाएगा 53,500। ठीक है, ऐसे बैंक का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,30,000 डेबिट साइड का। अब कैश वाले में से क्रेडिट वाला लेस कर देंगे तो बाकी आपका कहाँ चला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 30 अप्रैल। ठीक है, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना आ जाएगा, 6,500। ऐसे ही बैंक का कितना आ जाएगा, 42,180। तो टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 53,500 और ऐसे ही 1,30,000। ठीक है, अब इसको ये कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन बनाना है, इधर ले आए। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,500 प्लस 42,180। ये 30 अप्रैल है। अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई। 1 मई को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, आपकी कैश बुक कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट बुक प्रिपेयर करते हैं, वो जो कि आपकी परचेज बुक। ठीक है, अब परचेज बुक की ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं। एक तो 3 अप्रैल को है, परचेज फ्रॉम दिनेश से खरीद रहे हैं हम 300 मीटर। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट लिख लेंगे 3 अप्रैल, पार्टी का नेम लिखेंगे। अब गुड्स कौन कौन से लिख रहे हैं, खरीद रहे हैं 3 मीटर कॉटन, जो कि आपका 60 पर मीटर के हिसाब से। तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 18,000। ठीक है, ऐसे 200 मीटर सिल्क जो है आप खरीद रहे हैं, जो कि 100 पर मीटर के हिसाब से है। तो 200 मीटर का कितना आ जाएगा, 20,000। तो टोटल कितना आ जाएगा, 38,000 आ गया ना। ठीक है, अब ऐसे और देखते हैं और ट्रांजैक्शन परचेज की। एक ये 25 अप्रैल को कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम गणेश 200 मीटर कॉटन, जो कि है 70 पर मीटर के हिसाब से, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रखा है 5%। तो सिंपल ये भी रिकॉर्ड कर देंगे 25 अप्रैल। ठीक है, पार्टी का नेम लिखेंगे गणेश, 200 मीटर क्या खरीद रहे हैं, कॉटन, जो कि आपका 70 पर मीटर के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा, 14,000। इस पर जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, 5% आपको गिवन है, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 14,000 का 5% 700। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13,300। अब टोटल कर देंगे, ये 38,000 प्लस 13,300, तो 51,300 आपका टोटल आ जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, 30 अप्रैल को। ठीक है, सिंपली आपकी परचेस बुक कंप्लीट। अब ऐसी सेल्स बुक बनाते हैं। अब सेल्स वाली जो है, एक ये 8 अप्रैल को कर रहे हैं, सोल्ड टू अशोक। ठीक है, ये रिपोर्ट करते हैं 8 अप्रैल को अशोक। अब क्या क्या कर रहे हैं, 400 मीटर कॉटन, जो कि है आपका 80 पर मीटर के हिसाब से। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000। और अब ऐसे ही 250 मीटर सिल्क खरीद रहे हैं, जो कि है 140 पर मीटर के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 35,000। ठीक है, और देखते हैं, और तो है नहीं शायद से। ठीक है, और नहीं है, तो इसी का ही टोटल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 67,000। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा 67,000 30 अप्रैल को। ठीक है, अब ऐसी सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न में एक ही कर देते हैं, जो कि रिटर्न बाय अशोक था 50 मीटर सिल्क। ठीक है,
50 मीटर सिल्क कर रहा है, यानी कि 250 मीटर जो है सिल्क आपका 140 पर मीटर के हिसाब से, तो 50 मीटर कर रहा है तो 140 पर मीटर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास है 10 अप्रैल डेट, रिटर्न कर रहा है कौन, अशोक। तो 50 मीटर सिल्क ₹140 पर मीटर, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7000। ठीक है, और तो है नहीं तो इसी का ही टोटल कर देंगे 7000 और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। रिटर्न अकाउंट का जो है आपका डेबिट का बैलेंस होता है, तो डेबिट का बैलेंस आ जाएगा 30 अप्रैल को। ठीक है, 7000। अब हम लेजर में जो है अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है कैश बुक और कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम सेल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सेल अकाउंट में सबसे पहले जो है आपका ब्रोड डाउन करेंगे, सबसे पहले 85,000 सॉरी कैश सेल करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 अप्रैल को कैश सेल हो रही थी ना, तो 1 अप्रैल को यहाँ पर बाय कैश अकाउंट कितने की 18,000। ठीक है, अब बस बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स बुक में आपका कितना बैलेंस दिखा रहा था 67,000, तो बस वही उतार देंगे 67,000, बस इसको टोटल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 85,000। तो इधर आ जाएगा आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन 85,000 30 अप्रैल। ठीक है, 85,000। ठीक है, अब ऐसे अशोक अकाउंट बनाएंगे। अब अशोक अकाउंट से क्या क्या पे कर रहे थे हम, सबसे पहले अशोक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस करेंगे 1 अप्रैल। अशोक जो है आपके डेटर्स थे ना, ठीक है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल को हम इसका ब्रो डाउन करेंगे, तो टू बैलेंस ब्रो डाउन 18,000। ठीक है, अब हम अशोक से रिसीव भी कर रहे थे, तो 12 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट, 12 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों से हम रिसीव कर रहे थे, बैंक से भी और कैश से भी 8,000 और 40,000। ठीक है, और क्या आपके पास, और सेल रिटर्न भी कर रहे थे, तो 10 अप्रैल को सेल रिटर्न हो जाएगी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 7,000। ठीक है, और क्या है, और पढ़ते हैं हम, और एक सेल कर रहे थे 8 अप्रैल को हमने सेल करी थी। ठीक है, अशोक को कितनी थी 67,000, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो टोटल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 85,000। अब इसमें से लेस करेंगे ये सारा, तो बाय बैलेंस कैड कितना आ जाएगा 30,000 30 अप्रैल को, तो टोटल आ जाएगा 85,000। ठीक है, अब ऐसे चारों अकाउंट बनाएंगे। अब चारों अकाउंट में क्या क्या डील कर रहे हैं, सबसे पहले इसका ब्रो डाउन करेंगे, चारों भी आपके क्या है डेटर। तो 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रो डाउन 30,000। अब चारों से हमने जो है पेमेंट ही करी है हमने, सॉरी हमको रिसीव हो रही है 19 अप्रैल को एक बाय बैंक अकाउंट कितना 29,400। अब उस पर जो है आपका डिस्काउंट भी था, तो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना 600। तो बस इसका ही अकाउंट क्लोज कर देंगे 30,000 और ऐसे ही 30,000 इधर।
ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट में तो मेरे ख्याल से लास्ट ही आया था आपका, हाँ लास्ट हुआ था आपका 30 अप्रैल को रिसीव हुआ था ना 2017 बाय बैंक अकाउंट 600। बस इसका टोटल कर देंगे। तो इधर टू बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल, ठीक है। अब दिनेश अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले दिनेश का जो है आपका, दिनेश जो थे क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिट का बैलेंस होता है तो 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना था आपके पास दिनेश का 20,000। अब परचेज कर रहे थे 3 अप्रैल को, ठीक है। परचेज कर रहा है दिनेश ने, तो 3 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट कितने 38,000 से। और क्या आएगा आपके पास, और एक पेमेंट भी कर रहे थे हम, 2 बैंक से हमने दिनेश को पेमेंट करी है 25,000 5 अप्रैल को, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। और क्या है, एक तो 6 अप्रैल को बिल ड्रॉन हुआ था, तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। और हमने पेमेंट करी एक डिस्काउंट वाली, तो 2 बैंक अकाउंट आ गया 17,820, और जिस पर जो है आपका 180 का जो है, ठीक है। तो आपका 180 जो है आपका डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, ठीक है। 20 अप्रैल को डिस्काउंट रिसीव। अब इनका टोटल करेंगे 58,000, और यहाँ का भी 58,000 आ जाएगा आपका टोटल। तो सिंपल आपका कैरी डाउन तो कोई बचा नहीं। अब ऐसे शिवा अकाउंट बनाएंगे। शिवा अकाउंट में सबसे पहले हम 16 अप्रैल को कंप्यूटर खरीद रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बाय कंप्यूटर अकाउंट 45,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पेमेंट कर दी 22 अप्रैल को, तो 2 बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट कर दी 45,000 से। तो इसका ही सिंपल टोटल सेम आ गया, कैरी डाउन कोई बचा नहीं, ठीक है। ऐसे आप रेंट अकाउंट बनाएंगे। रेंट अकाउंट में सिंपल 27,000 को 27 अप्रैल को पे कर रहे थे, तो 2 कैश अकाउंट से 3,000 से पे हो जाएगा। बाकी जो बाय बैलेंस कैरी डाउन बचा वो इधर आ जाएगा कैरी डाउन 30 अप्रैल 2017 को, ठीक है। ये आपका रेंट अकाउंट भी बन जाएगा ऐसे ही। और परचेज अकाउंट में सबसे पहले आप कैश परचेज कर रहे थे 18 अप्रैल को, तो 2 कैश अकाउंट 10,000। फिर ऐसे ही आपका 24 अप्रैल को बाय ड्राइंग्स से हो रहा था, फिर 5,000 से ड्राइंग्स। फिर उसके बाद जो है 2 सन्ड्री, अब परचेज बुक में जो है आपका कितना बैलेंस दिखा रहा था डेबिट का 51,300, तो वो रिकॉर्ड कर देंगे 30 अप्रैल को 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है। 51,300, तो टोटल करेंगे 61,300। इसमें से 5,000 आपके ड्राइंग्स का लेस करेंगे, तो बाकी बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 56,300, ठीक है। ऐसे ही आपका ड्राइंग्स अकाउंट में सबसे पहले आप ड्राइंग क्या क्या निकलवा रहे थे, एक तो 2 कैश में 6,000 था, और एक 2 परचेज में 5,000। डेट सेम थी 24 अप्रैल, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करा 11,000, तो इधर का आपका कैरी डाउन कितना आ जाएगा 11,000, तो दोनों का टोटल सेम आ गया 30 अप्रैल 2017, ठीक है। ऐसे ही गणेश कब बनाएंगे। सबसे पहले गणेश आपके क्या थे, डेटर्स थे, तो 2 बैलेंस गणेश हमारे डेटर्स नहीं थे, हाँ गणेश से हम परचेज कर रहे थे, तो बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा 13,300 25 अप्रैल को, तो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाय अब कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपका 13 सेम आ जाएगा 13,300, ठीक है, 30 अप्रैल 2017 को, ठीक है। कैरी डाउन ऐसे ही बहादुर का करेंगे। बहादुर आपके डेटर्स थे, तो 2 बैलेंस पहले ब्रो डाउन करेंगे। डेटर्स का बैलेंस आपका डेबिट का होता है, तो इसलिए हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहा है 1 अप्रैल 2017 25,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवर ड्रॉन कर रहे थे 20,000 का 13 अप्रैल को, तो रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी अब जो बैलेंस बचे 25,000 माइनस 20,000 5,000 आपका कैरी डाउन में चला जाएगा 30 अप्रैल 2017, ठीक है। टोटल आपका सेम आ जाएगा 25,000। अब ऐसी सैलरी अकाउंट करेंगे। सैलरी अकाउंट में हम पे कर रहे थे, तो 2 कैश अकाउंट 8,000 27 को, और बाकी सिंपल बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 8,000। ऐसी सेल्स रिटर्न में सबसे पहले 2 सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न बुक, जो सेल्स रिटर्न बुक में जो आपका आया था बैलेंस लास्ट में 7,000, तो वही रिकॉर्ड कर देंगे 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को कैरी डाउन हो जाएगा 7,000। ऐसे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 बैलेंस ब्रोड डाउन हमने रिकॉर्ड करा था ओपनिंग एंट्री में 1,60,000,
ऐसे ही फिर बस इसका क्लोज कर देंगे कैरी डाउन करके 1,60,000, ठीक है, 30 अप्रैल 2017 को। अब ऐसी फर्नीचर अकाउंट 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, ऐसी 30 अप्रैल बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 40,000, ठीक है, दोनों में 40,000 आ गया। ऐसी एकता का करेंगे। एकता हमारी क्या थी, क्रेडिटर्स थी, तो सबसे पहले 30 अप्रैल को क्रेडिटर्स का बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। फिर उसके बाद बिल्स पेबल ड्रॉन करा था, तो टू बिल्स पेबल 15,000 का 15 अप्रैल को, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर दिया, तो सिंपल 15,000 आपसे क्लोज हो जाएगा अकाउंट। ऐसी बिल्स पेबल अकाउंट आपका, बिल्स पेबल अकाउंट कौन कौन ड्रॉ कर रहा था, सबसे पहले 6 अप्रैल को दिनेश से हुआ था, बाय दिनेश 15,000 से। फिर उसके बाद 6 एकता में कोई डेट डाल लेना आप, बाय एकता में 15,000, ठीक है, सॉरी 15 अप्रैल है, ठीक है, बाय एकता 15,000, तो दोनों का टोटल करा 30,000। तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा आपका 30,000 सिंपल। कंप्यूटर अकाउंट में सिंपल आपका कंप्यूटर अकाउंट आपका डेबिट होएगा टू शिवा लिमिटेड, ठीक है, कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, तो 16 अप्रैल को टू शिवा लिमिटेड 45,000 और कैरी डाउन कितना आ जाएगा 45,000 सिंपल। ऐसी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड में सिंपल आपका चारू को अलाउ कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल को 600 बना था आपका डिस्काउंट अलाउड। फिर बस सिंपल यही कैरी डाउन हो जाएगा 30 अप्रैल को। ऐसी बिल्स रिसीवेबल में आपका टू बहादुर को 20,000 बिल्स रिसीवेबल कर रहे हैं। फिर ऐसी आपका 13 अप्रैल को, फिर ये 30 अप्रैल को कैरी डाउन हो जाएगा 20,000, तो 20,000। ऐसी कैपिटल अकाउंट आपका 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,05,500 आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया, तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा, सिंपल सेम आ जाएगा 3,05,500, ठीक है। ऐसी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाएंगे। इसमें आपके सबसे पहले 20 अप्रैल को बाय दिनेश से डिस्काउंट रिसीव हुआ है 180 का, तो यही आपका कैरी डाउन बन जाएगा 180 30 अप्रैल 2017, और यहाँ भी 20 अप्रैल 2017, ठीक है, 180 हो जाएगा आपका। तो सारे अकाउंट बनाने के बाद लेजर में फिर उसके बाद जो है आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये सबसे ईजी है। सबसे पहले आपको अकाउंट नेम लिख लेने हैं, जो आपने लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करें, ठीक है, उनके अकाउंट लेने, जैसे आपकी कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, तो वो सिंपल आपका कैश बुक से आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन उतारना है, कैश का कितना है 6,500 और इसका कितना है 42,180, तो सिंपल 6,500 42,180 आपका बैंक का बैलेंस डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सेल्स का कैरी डाउन कितना है 85,000, ऐसी अशोक का 30,000, इंटरेस्ट अकाउंट का 600, परचेज का 56,300, ड्राइंग्स का 11,000, रेंट का 3,000 और सैलरी अकाउंट का 8,000, गणेश का 13,300, सेल रिटर्न अकाउंट का 7,000, बहादुर का 5,000, स्टॉक अकाउंट का 1,60,000, फिर फर्नीचर अकाउंट का 40,000, कैरी डाउन है ये सारे बैलेंस, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का 20,000, बिल्स पेबल अकाउंट का 30,000, ऐसी कंप्यूटर अकाउंट का 45,000, कैपिटल का 3,05,500, फिर ऐसी डिस्काउंट अलाउड का 600, फिर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का कितना आ जाएगा 180 और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का 600। तो अब सब सिंपल आपका डेबिट अमाउंट का टोटल करेंगे और क्रेडिट अमाउंट का टोटल करेंगे, तो सेम आपका आना चाहिए 4,34,580 डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी 4,34,580, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।